स्कूल बने चोरों के आसान निशाने। ओझा टोल पे ताले तोड़कर लैपटॉप, नकदी समेत शैक्षिक सामग्री चोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बरौनी 2 पंचायत क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय ओझाटोल में बीती रात हुई बड़ी चोरी की वारदात ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विद्यालय के कमरों के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने लैपटॉप, नकदी, पंखे, टीएलएम समेत कई महत्वपूर्ण शैक्षिक सामग्री और दस्तावेज चोरी कर लिए। घटना के बाद विद्यालय प्रशासन में हड़कंप है। वहीं स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि आखिर शैक्षिक संस्थान लगातार चोरों के निशाने पर क्यों आ रहे हैं। घटना 18 अगस्त 2026 की रात की बताई जा रही है। आशंका है कि चोर पूरी तैयारी के साथ विद्यालय परिसर में दाखिल हुए और एक कमरों के ताले तोड़े। कार्यालय कक्ष को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। यहाँ रखे 2 गोदरेज और लॉकर को क्षतिग्रस्त कर चोरों ने अंदर रखे सामान को खंगाला। इस दौरान प्रभारी प्रधानाध्यापक का व्यक्तिगत लैपटॉप और चार्जर, लॉकर में रखे करीब 6,000 रुपए नगद, बच्चों के लिए उपलब्ध टीएलएम एवं अन्य शैक्षिक सामग्री सहित कई महत्वपूर्ण रजिस्टर और दस्तावेज चोरी कर लिए गए। इतना ही नहीं, चोरों ने विद्यालय के विद्युत उपकरणों को भी नहीं छोड़ा। कक्षाओं में लगे पंखों को भी खोल कर ले जाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 4 पंखे और एक अन्य कक्षा का एक पंखा गायब पाया गया है। जिस तरीके से कार्यालय और अन्य कमरों को खंगाला गया, उससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या चोरों को विद्यालय के अंदर रखे सामान की पहले से जानकारी थी। सुबह टूटा ताला देखकर सामने आई वारदात। विद्यालय में चोरी का खुलासा सुबह करीब 6:30 बजे हुआ। साफ सफाई के लिए पहुंचे कर्मी ने जब कमरों के टूटे ताले और अंदर बिखरा सामान देखा तो तत्काल इसकी सूचना प्रभारी प्रधानाध्यापक को दी। सूचना मिलते ही प्रभारी प्रधानाध्यापक करीब 7:05 पर विद्यालय पहुंचे। परिसर का निरीक्षण करने पर कार्यालय कक्ष का ताला टूटा मिला और अंदर रखे गोदरेज व लॉकर क्षतिग्रस्त पाए गए। इसके बाद विद्यालय प्रशासन ने मामले की सूचना पुलिस को दी। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच की। बाद में तेगड़ा थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाने की कोशिश की। पुलिस अब अज्ञात चोरों की पहचान और घटना के पीछे संभावित गिरोह की गतिविधियों की जाँच में जुटी है। क्या विद्यालयों को निशाना बना रहा है कोई गिरोह? इस वारदात ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या इलाके में कोई ऐसा संगठित चोर गिरोह सक्रिय है जो लगातार विद्यालयों को निशाना बना रहा है? ये सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इससे पहले मध्य विद्यालय मथुरापुर में भी चोरी की 3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बताया जाता है कि उन घटनाओं में भी विद्यालय से बड़ी मात्रा में सामान चोरी हुआ था, लेकिन अब तक मामलों का ठोस खुलासा नहीं हो सका है। पुराने मामलों में कार्रवाई और बरामदगी की स्थिति को लेकर भी स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। एक के बाद एक शैक्षिक संस्थानों में चोरी की घटनाएं सामने आने से यह आशंका बलवती हो रही है कि चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। यदि इन घटनाओं के पीछे वास्तव में कोई संगठित गिरोह सक्रिय है तो समय रहते उसकी पहचान और गिरफ्तारी बेहद जरूरी है। रात्रि गश्ती और विद्यालयों की सुरक्षा पर सवाल। विद्यालय आमतौर पर सार्वजनिक संस्थान होते हैं और वहां बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी महत्वपूर्ण सामग्री, सरकारी दस्तावेज, कंप्यूटर, पंखे तथा अन्य संसाधन मौजूद रहते हैं। ऐसे में रात के समय विद्यालय परिसरों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ओझाटोल विद्यालय की घटना के बाद स्थानीय लोगों का सवाल है कि यदि चोर विद्यालय परिसर में घुसकर ताले तोड़ते रहे, गोदरेज और लॉकर क्षतिग्रस्त करते रहे और पंखे तक खोल कर ले गए तो क्या आसपास रात्रि गश्ती प्रभावित थी? यदि चोरों को विद्यालय में प्रवेश करने और सामान निकालने में पर्याप्त समय मिला तो पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। पढ़ाई के संसाधन चोरी, बच्चों पर पड़ेगा असर। इस चोरी का सबसे गंभीर पहलू यह है कि चोर सिर्फ नकदी या निजी सामान लेकर नहीं गए बल्कि बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी सामग्री को नुकसान पहुंचाया गया। टीएलएम और अन्य शैक्षिक सामग्री का चोरी होना सीधे तौर पर विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। महत्वपूर्ण रजिस्टर और दस्तावेजों के गायब होने से विद्यालय के प्रशासनिक कामकाज में भी परेशानी पैदा हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध संसाधन किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं बल्कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधन, इसलिए ऐसी चोरी को सामान्य चोरी मानकर छोड़ना उचित नहीं होगा। प्राथमिकी और बरामदगी की मांग। विद्यालय प्रशासन की ओर से पुलिस को लिखित आवेदन देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने तथा चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की गई है। अपनी निगाहें पुलिस जांच पर टिकी है। पुलिस के सामने चुनौती सिर्फ ओझाटोल विद्यालय की चोरी का खुलासा करना नहीं बल्कि ये पता लगाना भी है कि इन घटनाओं के पीछे एक ही गिरोह तो सक्रिय नहीं है। यदि पुराने मामलों और वर्तमान घटना के तरीके में समानता मिलती है तो जांच को एक बड़े नेटवर्क की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल ओझाटोल विद्यालय में हुई चोरी ने विद्यालयों की
सुरक्षा पुलिस की रात्रि गश्ती और लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिया। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक चोरों तक पहुंचती है और चोरी गया सामान कब तक बरामद होता है। यदि जल्द खुलासा नहीं हुआ तो लगातार हो रही ऐसी घटनाएं इलाकों में चोरों के बढ़ते मनोबल की आशंका को और मजबूत करेंगी। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजित कुमार झा की देखिए खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।